इन जैसी जगहों पर और जापान जैसी जगहों पर लोग इस तरीके से खाना खाते हैं कि हम लोग का दिल दहल जाता है। वो लोग जिंदी जिंदी जानवर खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। उसी में एक और चीज़ आता है, एक अंडा। ये लोग ये जो अंडे होते हैं ना, वर्जन बाथरूम में डाल करके बनाते हैं। और चीज़ ये वीडियो दिख रहा है इसी तरीके से। और किस तरीके बनाते हैं ये मैंने बता रही हूँ आगे। और ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ये अंडे को वर्जन बच्चों के बाथरूम में उबाला जाता है, फिर सड़ाया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर उसको वर्जन बच्चों के बाथरूम में डाल करके उबाला जाता है, फिर से बहुत चाव से खाते हैं। देखिए। और आपको पता है जापान में, चीन में वर्जिन अंडों का आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। वर्जिन अंडे जो है वो लोग जो वर्जिन जो बच्चे होते हैं उनके बाथरूम से उसको इकट्ठा करके बनाया जाता है। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि स्कूलों में जो बच्चे होते हैं वहाँ पे बाल्टी रख दी जाती है स्कूल में, और कहा जाता है कि वहाँ पे बाथरूम करें। और वही बाथरूम उसको पहले उबालते हैं, फिर उसमें अंडे डालते हैं, फिर उसको रखे रहते हैं, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसी वर्जन वो बाथरूम में ले जा कर के उसको डाला जाता है और उबाला जाता है, फिर वो बन के तैयार होता है। फिर ये लोग यहाँ पे बहुत चाव से खाते हैं और इन लोग का मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये। तो समझ जाइए, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी दिन आदमियों को भी ये खा सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आदमियों के ज़्यादा प्रोटीन मिलने लगेगा और ज़्यादा कैल्शियम मिलने लगेगा, उस दिन से ये लोग एक दूसरे को भी काट के खाने लगेंगे। चलिए जानते हैं, आज बात करते हैं फ्लेम फीडिंग की। फ्लेम फीडिंग आखिर होता क्या है? जापान जैसे, चाइना जैसे जगहों पर एक ये फीडिंग की जाती है, फ्लेम फीडिंग। दरअसल इसमें खेतों में ऐसा किया जाता है कि जहाँ मक्के की खेती जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ ये किया जाता है। मक्के की खेती जो की जाती है वहाँ पर जब वो खेती करते हैं तो उसके कुछ सालों बाद वहाँ पे कुछ उसमें ऑर्गेन आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेन, जो फसल को नष्ट करने लगते हैं। तो इसी प्रक्रिया को सही करने के लिए फ्लेम वीडिंग का कार्य किया जाता है, फ्लेम वीडिंग का प्रोसेस किया जाता है। जो जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये जोता जा रहा है, इसमें फ्लेम यूज़ किया जाता है और जोता जाता है। और ये जोतने से ये होता है कि वहाँ की जितने भी कीटाणु होते हैं, माइक्रो जो उसमें ऑर्गेन्स होते हैं, वो जो हार्मफुल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दरअसल ये काम पहले से ही उसको मारने का काम किया जाता है। वो कहते हैं ना कि किसी को मारने की प्लानिंग अगर कहीं भी किसी भी खेत में इस तरीके से फ्लेम वीडिंग का इस तरीके के जुताई आप देख ले तो समझ जाइए कि वहाँ पे किसी की मारने की प्लानिंग है। और मारने की प्लानिंग वही है कि उस खेतों में जो हार्मफुल ऑर्गेन है और जो कीटाणु हैं उनको मारने के लिए काम किया जाता है कि वो मर जाते हैं। फिर उसके बाद जब फसल की जाती है मक्के की, तो उसके बाद मक्के की खेती बहुत अच्छे से होती है। तो इस तरीके से ये फ्लेम वीडिंग होता है, इसको फ्लेम वीडिंग कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से ये वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चाइना जापान जैसी जगहों पे और जहाँ पे मक्के की खेती होती है वहाँ पर इस प्रोसेस को किया जाता है। अब चाइना में आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं बात कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित कर रही हूँ, तो चाइना और जापान जैसे जगहों पर जहाँ बड़ी बड़ी खेती की जाती है, जैसा कि जापान में सब्जियों की खेती, चीन में सब्जियों की खेती जापान में ज़्यादा की जाती है। और काफ़ी बड़े बड़े खेत होते हैं उनके पास, और उस तरीके से वो बड़ी ही प्रोसेस के साथ वो खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं। तो जब वो लोग सब्जियों में पानी डालते हैं तो कुछ इस तरीके से डालते हैं। जो पाइप होती है, जो नाली है, जब नाली प्लास्टिक की, उसमें नाली में जब पानी डाला जाता है तो उसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन में पानी डाल करके उसके मुंह पे रख दिया जाता है। फिर जिससे कि जब जो पानी का जो फ्लो है जब बहता है तो धीरे धीरे नाली के साथ चला जाता है, जिससे पानी अगल बगल नहीं जा पाता, और जिससे कि धीरे धीरे हर जगह वो पानी फैल जाता है। कभी कभी होता है ना, नाली में पानी जाता है तो इधर से उधर फैल जाता है। तो ये लोग इसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं। जब पाइप को डाला जाता है तो उसके एक लंबा सा एक पन्नी होता है, पन्नी क्या प्लास्टिक का पाइप होता है, पन्नी ही समझ लीजिए, उसमें पानी भरा होता है और उसके मुंह पे रख दिया। अब वो जैसे जैसे ओवरफ्लो होके पानी जाएगा, धीरे धीरे पूरी पानी को वो लेता चला जाएगा, नाली में भरता जाएगा और खेत में पूरा धीरे धीरे फैल जाएगा, जिससे कि सिंचाई करने में उनको सुविधा होती है। तो इस तरीके से ये लोग सिंचाई करते हैं, जिस तरीके से आप वीडियो में दिखाई दे रहा है।
तो फिर इसके बाद मैं बताऊंगी कि ये चीन के लोग जो होते हैं, यहाँ के लोग सब जो सब्जियाँ होती हैं, जो फल होते हैं ना, इन लोग का फल तो आम, कई तरीके के आम होते हैं जिनमें गूदा ही नहीं होता है। ये लोग तरह तरह के नस्ल के जो मैंगो बनाते हैं, ये तरह तरह के नस्ल के होते हैं, और ये लोग अपने उसमें केमिकल लगा लगा के भी ये फल तैयार करते हैं, जिसकी वजह से उसमें बीजा नहीं रहता है। ये जो और इनके जो आम जो होते हैं, इनके द्वारा उगाए हुए आम जो बहुत महंगे होते हैं। तो इस तरीके से जो चाइना है, जापान है, इस तरीके से फलों को उगाता है और काफ़ी हर चीज़ हेल्दी करने की सोचते हैं। अब यहाँ के लोग जो होते हैं क्या कहते हैं कि यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े ज़्यादा खाते हैं। अब इनके कीड़े मकोड़े खाने का भी एक प्रोसेस है कि कीड़े मकोड़े तो ये खाते हैं, लेकिन इनका खाने का एक उद्देश्य होता है। ये अपने बॉडी को प्रोटीन, विटामिन सब कुछ लेना चाहते हैं, तो ये बहुत पका के भी नहीं खाते हैं। जैसे कि हम भारतीय में हर चीज़ पका पका के उसको खाया जाता है, लेकिन ये लोग आधा कच्चा, यहाँ तक कि ये लोग जो कीड़े होते हैं, वो जो कीड़े खाते हैं उसमें प्रोटीन ढेर सारा होता है। अब जिस तरीके की ये कीड़ा दिखाई दे रहा है, इस कीड़े को ये लोग मारते नहीं हैं, ये अधमरा सा किए रहते हैं और कुछ विनेगर जैसे सूप में डाल करके इसको खाते हैं। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट में आप चले जाइए तो सी फूड आपको बहुत मिलेंगे, सी फूड वहाँ मिलेंगे। फिर और तो और वहाँ अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो सी फूड खाने के लिए आप खाएंगे तो, लेकिन अपनी आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि आपको काटता है तो उनकी वो लिखवा लेते हैं कि अगर कुछ होगा ज़िंदा, क्योंकि सी फूड जो होता है ज़िंदा ही होता है, जिससे अगर कोई हार्म होता है तो वो ज़िम्मेदार नहीं होते। तो इस तरीके के रेस्टोरेंट में सी फूड खिलाया जाता है, और यहाँ पे कई कई सी फूड रेस्टोरेंट होते हैं। और जैसे कि ये लोग ऑक्टोपस खाते हैं, ऑक्टोपस में एक्चुअली बहुत कुछ विटामिन्स होते हैं, इसलिए खाते हैं, इसे पागल नहीं हुए हैं खाते हैं। लेकिन ये लोग अपने विटामिन प्रोटीन के लिए जानवरों पे ज़्यादा निर्भर है। हालांकि साग सब्जियों में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अब इनकी अपनी हैबिट है, इनको इसी में अच्छा लगता है तो इसलिए ये खाते हैं। और यहाँ तक कि ये ज़्यादा पका के भी नहीं खाते, ये लोग अधमरा करके खाते हैं। लेकिन सच में इस तरीके से जीवों को खाना एक हैवानियत से भर के हो गया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के बच्चे भी खाना इनको सिखाया जाता है खाना। चलिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनके खाने की, तो इस तरीके से सी फूड होता है। और कभी कभी तो ये लोग खाते हैं सी फूड्स, तो इनको काट लेता है, ज़िंदा खाते हैं। कॉकरोच और सर क्रैब, केकड़ा जो पकड़ लेता है तो बड़ा दर्द होता है। तो अच्छा करता है कि अच्छा है, दर्द होता है, काट ही ले। इस तरीके से ऐसा क्या विटामिन प्रोटीन पाना। लेकिन सच बताऊं, इसी की वजह से ही शायद ये लोग इस तरीके से हेल्दी फूड खा रहे हैं, इसी की वजह से शायद ये लोग इतने हेल्दी हैं, अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। चलिए जानते हैं आखिर जो ये लोग अब एक की बात करते हैं। ये लोग एक जो है ना, जो नॉर्मल जो मुर्गी का अंडा होता है उससे ज़्यादा ये लोग जो अपने हाथ से बना करके एक ऑर्गन करते हैं, अपने हाथ से मतलब इनोवेट करके, मतलब उसमें केमिकल कुछ ऐसी चीज़ें डाल के बनाते हैं। और उनका मानना है वो लोग इस तरीके का एग भी बनाते हैं, जो अपने जैसे खाना बनाते हैं ना उस तरीके से ये लोग एग बना करके खाते हैं, जिसमें प्रोटीन विटामिन ढेर सारे रहते हैं। अब ये लोग एग जो खाते हैं, इन लोग का मानना होता है कि जब बच्चा जो एग में थोड़ा आधा हो जाता है तब खाते हैं, तब ज़्यादा इनको प्रोटीन मिलता है। मतलब इतने अत्याचारी हैं कि मतलब ये लोग प्रोटीन पाने के लिए, विटामिन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक दिन ऐसा दिन नहीं आएगा कि जब ये इंसानों में भी अगर प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा मिलने लगे तो ये लोग इंसानों को भी खाना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन फाइबर के लिए, इन सब की विटामिन के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं खाने के लिए। और इन लोग का तो खाना देखे तो आप लोग कभी देखे ही होंगे किस तरीके से खाते हैं। ओके, जैसे कि अब मैं बात करती हूँ, ख़त्म कहानी यहीं पर, अभी टॉपिक यहीं पे बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच।